जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी के हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो जीके के नए नए प्रश्न आए हैं तो उन सभी जीके के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1565 में लड़ी गई राक्षस तांगड़ी का प्रसिद्ध लड़ाई को डैश की लड़ाई के रूप में जाना जाता था। तो तालीकोटा के 1565 में लड़ी गई राक्षसी तंगड़ी की प्रसिद्ध लड़ाई को डैश की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता था। तो तालीकोटा की लड़ाई के रूप में। अगला सवाल है, भारत में राज्य राजमार्गों का उद्देश्य क्या है? राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ना। भारत में राज्य राजमार्गों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन समूह है जिसकी शरीर को रुधिर स्कंदन और शक्त विरोहन के लिए आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन समूह है जिसकी शरीर को रुधिर स्कंदन और क्षत विरोहन घाव भरने के लिए आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने किसने क्रांतिकारी गतिविधियों द कल्ट ऑफ बॉब लेख लिखा था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों पर द कोल्ट ऑफ बम लेख लिखा था? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? 1990 में। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन का। अगला सवाल है, मुंबई से पुणे की यात्रा के दौरान आप किस घाटी का पार करेंगे? तो भोर घाट का। मुंबई से पुणे की यात्रा के दौरान आप किस घाट को पार करेंगे? भोर घाट को। अगला सवाल है, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ब्रिटिश संसद ने समाप्त कर दिया था? तो चीन के। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ब्रिटिश संसद ने समाप्त कर दिया था? तो चीन के। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना से जुड़ा था? सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन सा भारतीय क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से जुड़ा था? सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला सवाल है, अल्लूरी सीताराम राजू को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? तो रंपा विद्रोह में। अल्लूरी सीताराम राजू को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? रंपा विद्रोह के में योगदान के लिए। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी का उत्तर पूर्व केंद्र कहाँ स्थापित है? तो शिलोंग में। संगीत नाटक अकादमी का उत्तर पूर्व केंद्र कहाँ स्थापित है? शिलोंग में। अगला सवाल है, टी बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम की। टी बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम की। अगला सवाल है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पहाड़ी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित नहीं है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पहाड़ी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित नहीं है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल है, बौद्ध स्तूप के चारों ओर पत्थर की दीवार वाली पार को डैश कहा जाता है? तो वेदिका। बौद्ध स्तूप के चारों ओर पत्थर की दीवार वाली पार को डैश कहा जाता है? वेदिका। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। अगला सवाल है, 1215 एडी में तराइन के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान ने यलदोजा को हराया था? तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने।
1215 एडी में तराइन के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान ने यलतोजा को हराया था? शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है, किस राज्य में महिलाओं द्वारा गेंद से खेलते हुए अम्मा नेवारी प्रदर्शन किया जाता है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में महिलाओं द्वारा गेंद से खेलते हुए अम्मा नेवारी प्रदर्शन किया जाता है? तो तमिलनाडु में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्ष का युद्ध समाप्त हो गया? तो पेरिस की संधि। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्ष का युद्ध समाप्त हो गया? पेरिस की संधि के। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती है? तो वायरस। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती है? तो वायरस में नहीं पाई जाती है और जीवाणु, शैवाल और कवक में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में गरीबी रेखा को निर्दिष्ट सीमा डैश के रूप में निर्धारित की जाती है? तो उपभोग के रूप में। भारत में गरीबी रेखा की निर्दिष्ट सीमा डैश के रूप में निर्धारित की जाती है? उपभोग के रूप में। अगला सवाल है, भरूच 1873 में मेजर जनरल डैश द्वारा खोजे गए बौद्ध स्तूप के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भरूच 1873 में मेजर जनरल डैश द्वारा खोजे गए एक बौद्ध स्तूप के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1937 में भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा। निम्नलिखित में से कौन 1937 में भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? महानदी डेल्टा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? पारादीप बंदरगाह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह असम के अहोम साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा? तो औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह असम के अहोम साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा? तो औरंगजेब। अगला सवाल है, लादी शाह डैश का प्रसिद्ध लोक संगीत है? लादी शाह डैश का प्रसिद्ध लोक संगीत है? जम्मू और कश्मीर का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शब्द समाजवादी किसके द्वारा जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में शब्द समाजवादी किसके द्वारा जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ईरान में अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं की मदद की थी? तो शाह तहमास्प ने। निम्नलिखित में से किसने ईरान में अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं की मदद की थी? शाह तहमास्प ने। अगला सवाल है, 1971 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? तो 24.66। 1971 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? 24.66। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में मानव आहार में जरूरी सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में मानव आहार में जरूरी सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो सोयाबीन में। अगला सवाल है, कीटनाशक युक्त बोरियों के अनाज धूमन के लिए किस ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक का उपयोग किया जाता है? तो मेलाथिओन का। कीटनाशक युक्त बोरियों के अनाज धूमन के लिए किस ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक का उपयोग किया जाता है? तो मेलाथिओन का। मेलाथिओन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है? तो मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है? तो मनरेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख किसान नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण
के किसानों की दलितों के मामलों को देखने के लिए आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। अगला सवाल है, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अगला सवाल है, गंडमक की संधि जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय अफगान युद्ध का अंत हुआ पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1879 में। गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1879 में। अगला सवाल है, किस मध्यकालीन शहर में हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था? हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था विजयनगर में। किस मध्यकालीन शहर में हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था? विजयनगर में। अगला सवाल है, महाराष्ट्र और गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महिलाओं द्वारा अपने खाली समय में गाया जाता है? ओवी। महाराष्ट्र और गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महिलाओं द्वारा अपने खाली समय में गाया जाता है? ओवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारक के संबंध में जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है? भले ही वह एक ही समान अक्षांश पर स्थित है, तो ऊंचाई के कारण। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। मेवाती घराने से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा था? स्वदेशी आंदोलन को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा था? स्वदेशी आंदोलन को। अगला सवाल है, किस उपनिषद में सा रे गा मा पा धी और नी नामक 7 संगीत स्वरों का उल्लेख है? नारद परिवारजक उपनिषद में। नारद परिवारजक उपनिषद में। अगला सवाल है, भारत में कौन सा शहर पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कहलाता है? तो मुंबई। भारत में कौन सा शहर पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कहलाता है? मुंबई। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में तांडव और डैश दोनों शामिल हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन प्रदान करते हैं? तो लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में तांडव और डैश दोनों शामिल हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन प्रदान करते हैं? तो लास्य। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, 1909 के काउंसिल एक्ट के अधिनियमित होने के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। 1909 के काउंसिल एक्ट के अधिनियमित होने के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। अगला सवाल है, ज्ञान अर्जित करने की क्षमता मानव विकास सूचकांक के घटकों में से एक है, इसे डैश द्वारा मापा जाता है? तो स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के द्वारा। अगला सवाल है, पदार्थ पिपेरिन डैश में पाया जाता है? पदार्थ पिपेरिन डैश में पाया जाता है? काली मिर्च में पाया जाता है। अगला सवाल है, किण्वित डेयरी खमीर मांस और वनस्पति भोजन के निर्माण में किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का। अगला सवाल है, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। अगला सवाल है, भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से किस महामारी ने 170 लाख लोगों की जान ली थी? तो इन्फ्लुएंजा ने। भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से किस महामारी ने 170 लाख लोगों की जान ली थी? तो इन्फ्लुएंजा ने। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।